हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दी अम्ब्रेला एकेडमी सीज़न 4 की एंडिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, मैंने अपनी दी अम्ब्रेला एकेडमी सीज़न 4 के तमाम एपिसोड वाइज उनके रिव्यू बनाए हुए हैं। मैंने उनकी फेवरेट मेरी एपिसोड रैंकिंग की हुई है। मैंने साथ ही जो फेवरेट मेरे 5 मोमेंट्स थे, इस फेवरेट 5 मोमेंट्स दी अम्ब्रेला एकेडमी सीज़न 4 के, तो वो मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तो वो मेरे चैनल पर भी हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक डाल दूँगा, तो प्लीज़ चेक दैट आउट ऑल्सो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे अम्ब्रेला एकेडमी पूरे सीज़न 4 के, पिछले वाले सीजन्स के भी, और इस वाले एंडिंग तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एंड इस तरीके से हुआ कि जब लायला और जो 5 आपस में जब उनका हुआ कि पता चला कि लायला ने डीगो के साथ ही रहना है, जो उनके स्टूपिड रोमांस का जो कंक्लूजन हुआ, तो 5 छोड़ के चला गया इनको और अपनी उसी सबवे टाइमलाइंस के ऊपर से जब वो दूसरी टाइमलाइन में पहुंचा तो उसको अपना ही एक वेरिएंट नज़र आया। जब उसको वेरिएंट नज़र आया, वो उसके पीछे चला गया। उसके पीछे जाके उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि पहली दफ़ा उसको अपना ही कोई वेरिएंट यहाँ पे नज़र आया है, और वो वेरिएंट वहाँ पे बिल्कुल सही हालत में भी वो भी जब वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे पूरा उनका रेस्टोरेंट टाइप वो बैठे हुए सारे 5 के वेरिएंट्स है, लॉट ऑफ वेरिएंट्स। तो वो सारे जो अपनी अपनी टाइमलाइंस को छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि उनसे वो टाइमलाइन सॉल्व नहीं हो सकती थी। वो वहाँ बैठे हुए थे और वो या तो उनके अंदर हिम्मत नहीं थी किस तरीके से हम लोग ख़त्म करेंगे, क्योंकि जब वहाँ पे जाके उन्होंने फिर ये पता चला कि ये वाले टाइमलाइंस बहुत सारी ऑल्टरनेट टाइमलाइंस बनी हैं, और वो इसी वजह से बनी थी कि जब रेजिडेंट हार्ग्रीव्स ने ये अपने मैरीगोल्ड को अनलीश अपने मैरीगोल्ड को छोड़ा था हवा में, और जब ये 46 चिल्ड्रन आई थिंक 46 और 43 चिल्ड्रन जब ये पैदा हुए थे, तो इनके ये सारे सिबलिंग्स के पैदा होते ही जैसे वो पैदा हुए थे तो एक ऑलरेडी टाइमलाइंस बनना शुरू हो गई थी। उस टाइम ये टाइमलाइंस बनना शुरू हुई थी क्योंकि अननेचुरल काम हुआ था, कोई आर्टिफिशियल काम हुआ था। उन ऑलरेडी टाइमलाइंस जब बनती गई फिर उसके बाद आपस में वो क्लैश होना शुरू हो गई, और इस वजह से ही टाइमलाइंस का सारा ये चक्कर चल रहा था। अब और वो टाइमलाइंस ख़त्म तभी हो सकती थी जब ये लोग अपने आप को सेक्रीफाइस करेंगे, ये लोग अपने मैरीगोल्ड और डुरैंगो को आपस में मिलाएंगे, उनको कंज्यूम करेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ जब मर्ज होंगे ना, तब उस टाइम ये सीज टू एग्जिस्ट हो जाएंगे, सारे एक्स्ट्रा टाइमलाइंस ख़त्म हो जाएंगी, और फिर ये वो एक नेचुरल ओनली वन टाइमलाइन शुरू हो जाएगी। जब उसको ये पता चला कि यही आंसर है, ये इस तरीके से हम लोगों को इसको कर सकते हैं, तो वो वहाँ पे गया, उसने अपने सिबलिंग से ये सारा कुछ बात की कि हम लोग विल सीज टू एग्जिस्ट, और इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं, ये पूरे अपोकलिप्स पूरी टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय होने से रोक सकते हैं, वरना ये इसी तरह सर्कल चलता रहना है, यही साइकिल चलता रहना है। जब वो पहले तो वो लोगों को उनको काफ़ी वो हुआ, एक शॉक लगा, फिर उनको जब वो इस बात से होने लग पड़े, लायला देखने में शुरू में लगा कि लायला अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जो उसका वो मोमेंट था ना, वो मोमेंट मुझे अच्छा लगा। वो मोमेंट जब उसकी फैमिली के साथ था, जब वो सबवे पे ले गई, वहाँ पे जाके जब उनको उसको अंदर छोड़ा, खुद एकदम बाहर निकल आई है ना, तो वो अच्छा सीन था, मुझे वो वाला वन ऑफ द माई फेवरेट मोमेंट्स इन द होल सीज़न। लेकिन फिर उन सब ने वो जो डुरैंगो उस वो जो क्लेंस बना था, वो जो बैन और जेनिफर का जो मिक्सचर था, जो एक मर्जिंग चीज़ थी, वो मॉन्स्टर था, जो उनके साथ फिर वो सारे वहाँ पे जो मोमेंट उनके साथ वो रहा ना, वो वाला मोमेंट मुझे अच्छा लगा, जिसमें वो अपने मर्ज हो रहे थे, जो अपनी थॉट्स को कर रहे थे, तो वो मुझे अच्छा लगा। लेकिन वो इस तरीके से उन्होंने मर्ज किया, अपने आप को मर्ज किया, और वहाँ से फिर एक्स्ट्रा सारी टाइमलाइंस जो थी ना, वो ख़त्म हो गई, वो और सिर्फ एक टाइमलाइन शुरू हो गई, और वो टाइमलाइन ऐसी टाइमलाइन थी कि उसमें ये लोग कुछ भी नहीं थे। और जो रेजिडेंट हार्ग्रीव्स का जो पीछे बैकग्राउंड में एक बात चल रही थी, वो कह रहा था कि कोई भी अननेचुरल, कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं हुई, ऐसा कि एक नॉर्मल दिन है ये। तो इस तरीके से ये सीज़न एंड हुआ, जब वो सारे सीज टू एग्जिस्ट, मतलब वो एग्जिस्ट करना बंद हो गए, और बस एंड पे ये हुआ कि मैरीगोल्ड फ्लावर्स उस टाइमलाइन के अंदर निकले। अब वो फ्लावर्स वो लोग हैं, या फ्लावर्स के अंदर मैरीगोल्ड वो वाला केमिकल जो उसकी बीवी ने तैयार किया था, वो डिस्कवर किया था, या क्रिएट किया था, आई थिंक डिस्कवर क्रिएट, आई डोंट नो, जब वो किया था, तो या तो वो उसके अंदर उन फ्लावर्स के अंदर, या वैसे ही एक एज ए सीन उन्होंने ये शो किया है हमें, या स्पिन ऑफ के बारे में सोच रहे हैं, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। ये थी एंडिंग दी अम्ब्रेला एकेडमी सीज़न 4 की फिनाले की। अब मेरे थॉट्स क्या हैं इस एंडिंग पे? मेरे थॉट्स इसमें, ये वाली एंडिंग मुझे बहुत बुरी लगी। ये नहीं कि कैरेक्टर्स, ये मैं बार बार हर रिव्यू में मैंने बात की है, तो अगर इसमें भी अगर आपने वो भी वीडियोज़ नहीं देखी, तो ये नहीं कि कैरेक्टर्स इस तरीके के हैं, कैरेक्टर्स मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स मारे गए, या वो सैडनेस वो तो है ही है, लेकिन
जो मेन चीज़ मुझे इसमें बुरी लगी ना वो ये है कि मुझे लेज़ीनेस दिखा या रश्ट लगा या लेज़ीनेस लगा कि राइटर इस बारे में कुछ सोच नहीं पा रहा था कि किस तरीके से मैं इसका कोई कंक्लूसिव, इसका कोई अच्छे तरीके से मैं इसका कंक्लूजन दूँ। तो सबको मार दो, ये लेज़ीनेस लगती है मुझे, या रश लगती है, लेज़ीनेस लगती है कि ख़त्म करो जो भी, जैसे वैसे सबको मार दो। ये राइटर या फिर क्रिएटर इस चीज़ की मुझे लेज़ीनेस लगती है। तो या ये मेरे थॉट्स थे थोड़े से इस अम्ब्रेला अकेडमी सीज़न 4 की एंडिंग पे, और मेरी एंडिंग एक्सप्लेन थी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ बात होगी। बाय बाय।